बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले खबर दें, मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मजीद कमी हुई है। 1.5% के करीब शरह हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 42,476 कोरोना टेस्ट किए गए। 689 केसेस मुस्बत आए हैं। इस तरह 24 घंटे का अगर मवाजना देखा जाए तो 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.62% रही। गुज़िश्ता रोज मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी डेंगू के नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद की मजीद सूरत हाल बताएंगी पिम्स में मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा अलैना वकार। जी, इस्लामाबाद में डेंगू शिद्दत इख्तियार करने लगा है। इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस और अमवात में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 75 से ज़ायद केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। अब तक इस्लामाबाद में डेंगू के कुल केसेस 1000 से तजावुज़ कर चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद में 1230 अफराद में डेंगू तशख़ीस हो चुकी है। डेंगू की जो इस्लामाबाद के देही इलाकों हैं वहाँ पर जो डेंगू का रेशो है वो शहरी इलाकों के मुकाबले में दुगना है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में इस्लामाबाद के ये तेज़ी से फैल रहा है। इस्लामाबाद के देही इलाकों में अब तक 800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के, जबकि शहरी इलाकों में 400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और डॉक्टर्स की जानिब से बार बार तलकीन की जा रही है कि अगर इस पर काबू ना पाया गया तो सूरत हाल जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार्ड जारी हैं। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कराची में जिला वस्ती और मटियारी का इलाका न्यू सईदाबाद डेंगू बुखार से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध डॉक्टर जुम्मन खान के मुताबिक सितंबर के दौरान सूबे भर में डेंगू से खवातीन और बच्चों समेत 457 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अक्टूबर के 10 रोज में 97 केसेस अब तक सिंध भर में रिपोर्ट हुए हैं। DG हेल्थ सिंध के मुताबिक न्यू सईदाबाद, मटियारी और कराची का जिला वस्ती डेंगू के हॉट स्पॉट्स हैं, जहां सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी कोरोना की वबा के साथ डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं और इसमें रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद शहर के कई इलाकों में साफ पानी खड़ा है, जिसे निकालने के लिए इकदाम दिखाई नहीं देते। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे रिजवान यूसुफजई। पेशावर में आए रोज डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। डेंगू बुखार तकरीबन अब शहर के तमाम इलाकों में अपने डेरे डाल चुका है। गुलबर्ग, नोथिया, सिविल क्वार्टर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साफ पानी खड़ा है, जो मच्छर की अफजाइश का बुनियादी जरिया है। इलाका मकीनों के मुताबिक हर घर में मरीज है, मगर अब तक इलाके में किसी किस्म का स्प्रे नहीं किया गया। हमारे इलाके में हर दूसरे से तीसरे घर में 2 से 3 पेशेंट इस वक्त डेंगू के मौजूद हैं और यही वजह, उसकी वजह ये कि स्प्रे करना होना है। इस इलाके में कोई स्प्रे मेरे नहीं होते। शेर ना पुरसान है, बस जो मर गए, जो जिंदे है बस उसकी खुशकिस्मत है। महकमा सेहत के मुताबिक फॉग स्प्रे से मच्छर मरता नहीं बल्कि कुछ देर के लिए सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से फॉग स्प्रे की बजाय महकमा सेहत की टीम्स शहर के हाई रिस्क एरिया में घर घर जाकर आगाही मुहिम दे रही हैं। TMA वाले लोग जा रहे हैं, वो घर घर जाकर स्प्रे भी कर रहे हैं, इवन की गलियों में भी जाते हैं। लेकिन चूँकि पेशावर का एरिया जो है वहाँ पर बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, उनकी जो गलियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है, तो ऐसे इलाके जहाँ पर लोग पानी को स्टोर करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंगू की पेशेंट हैं। पेशावर के 2 सरकारी अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 58 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि ज्यादातर मरीज घर में रहकर मर्ज के इलाज को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़, पेशावर। हैदराबाद में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी डेंगू के मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से हम हैदराबाद के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर डेंगू वार्ड के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। सिविल अस्पताल के अंदर अब तक कितने मरीज यहां पहुंच चुके हैं, कितने मरीज ज़ेरे इलाज हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिविल अस्पताल हैदराबाद के डायरेक्टर एडमिन, उनसे हम मालूम करते हैं। हमारे पास अभी तक 71 पेशेंट्स आ चुके हैं, यानी इसकी काउंटिंग जनवरी से की हमने, और आज हमारे पास 17 मरीज मौजूद हैं। तादाद बतदरीज बढ़ रहा है और इलाज जो है हमारे पास वो मेडिसिन भी देते हैं और प्लेटलेट्स जिससे कम हो जाते हैं वो हॉस्पिटल की तरफ से उनका अरेंजमेंट किया जाता है और ट्रांसफ्यूजन की जाती है। डेंगू के मर्ज से बचने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डेंगू के मर्ज के अंदर रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। जी
और अब जियो मौसम, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के कई इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आई है। ठंडी हवा सर्दियों की नवीद सुना रही है। बाबूसर में 2 रोज से वक्फे से बर्फबारी जारी है। बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। बटोगा टॉप, फेरी मेडोज और नांगा पर्वत पे भी बर्फ पड़ी है। सयाहती मकाम देवसाई में 4 इंच बर्फबारी के बाद देवसाई रोड आमदोरफ्त के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। मौसम बेहतर होने तक सयाहती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। अस्तोर, गिजर और कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान LNG लिमिटेड को LNG सप्लाई के लिए आलमी कंपनीज की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिला। दिसंबर और जनवरी में मजमूई तौर पर 8 LNG कार्गोस की सप्लाई के लिए एक भी बोली ना आई। ज़राए के मुताबिक LNG के इंतजामात में मजीद ताखीर सर्दियों में गैस के शदीद लोड शेडिंग को जन्म दे सकती है। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने दिसंबर और माह जनवरी में 4 LNG कार्गोस की खरीदारी के लिए 11 अक्टूबर तक बोलियां तलब की थी। पाकिस्तान LNG लिमिटेड के मुताबिक दिसंबर और जनवरी के लिए LNG सप्लाई के लिए कोई बिड मौसूल नहीं हुई। PPL की तरफ से जारी तफसील के मुताबिक 6 से 7 दिसंबर, 10 से 11 दिसंबर, 15 से 16 दिसंबर और 26 से 27 दिसंबर के दौरान 4 कार्गोस के लिए बोलियां तलब की गई थी। जनवरी में 14 से 15 जनवरी, 19 से 20 जनवरी, 24 से 25 जनवरी और 29 से 30 जनवरी के लिए भी 4 कार्गोस की बोलियां तलब की गई थी। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड को कोई भी बोली मौसूल ना हो, जिसकी वजह दुनिया में LNG की बढ़ती हुई तलब हो सकती है। चारों सूबों में इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी का काम शुरू कर दिया गया है। यह अमल 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के अफसरान की खुसूसी तरबियत का अमल शुरू हो गया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज। इंतखाबी फरिश्तों पर नज़रसानी का अमल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हदायत पर किया जा रहा है। लाहौर में रीजनल और ज़िली इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए खसूसी तरबियती वर्कशॉप का इख्तिमाम भी किया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान ने कहा है कि इंतखाबी फरिश्तों पर नज़रसानी डोर टू डोर तस्दीक के ज़रिए होगी ताकि गलतियों से पाक इंतखाबी फरिश्तें तैयार की जा सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात और आइंदा आम इंतखाबात का दारोमदार इन्हीं इंतखाबी फरिश्तों पर होगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान ने कहा कि 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीक की जाएगी। उनका कहना है कि 13 अप्रैल 2022 को खत्मी इंतखाबी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी चारों सूबों में होनी है। मजीद आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत हर इदारे में सियासी मुदाखलत करना चाहती है। हुकूमत का सारा दारोमदार इत्तेहादियों पर है, लेकिन इत्तेहादी भी एक हद तक ही दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में वफाकी वजीर शिबली फराज ने अपोजिशन का फौरी इलेक्शन का मुतालबा मुज़हका खेज करार दे दिया और कहा कि हुकूमत और इदारों के दरमियान महाज आराई की कयास आराइयाँ गलत हैं, सब एक पेज पर हैं। अपोजिशन को इस सिलसिले में मायूसी होगी। सराइयाँ क्या हुई कि जी कोई सेम पेज का जो मामला है वो नहीं है हुकूमत के और इदारों के दरमियान। फौरी तौर पर स्टेटमेंट इशू कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने कि ये इदारों पर हमला आवर होते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड को मुतासर करते हैं, मोदी से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया। तो फवाद चौधरी साहब सही कह रहे हैं कि आप तो CV लेके घूम रहे हैं, आप उसूलों की बात करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करते हैं। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और आपने CV आगे कर दी। ये कोई कौमी इदारे या फौज का मामला नहीं है। हम तो बहुत देर से ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत रफ्ता रफ्ता और ग्रेजुअली पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल एनार्की पैदा कर रही है। आप पाकिस्तान का कोई भी आईनी और कौमी इदारा उठा लीजिए, इस हुकूमत ने पिछले 3 सालों में उसको डिसफंक्शनल कर दिया है, उसको गैर मौसर कर दिया है। और सलसल हमारा बयानिया था कि जिस तसलसल के साथ ये चल रहे हैं, एक एक करके पाकिस्तान के तमाम इदारों पे हमलावर हो रहे हैं, एक ना एक दिन ये उस पेज को भी फाड़ेंगे जिसके ऊपर ये बार बार कहते हैं कि हम और इदारे एक पेज के ऊपर हैं। ये समझा जाए कि जो सेम पेज था वो सेम पेज बरकरार है, या फिर जो आप कह रहे हैं कि ये GHQ के बाहर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं खड़े हैं इस वक्त अपनी सीवियां लेके, वो इस उम्मीद में अगर खड़े हैं कि सेम पेज नहीं रहा है?
मेरा ख्याल है उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक इस इन वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। आई थिंक ये बिल्कुल एक पेज का जो तासुर है वो यही है कि बोथ गवर्नमेंट एंड आर्म फोर्सेस सारे दे आर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। आई थिंक ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और वो लोग जो कि सिवियाँ लेके खड़े हुए हैं या जो अभी इस वक्त इस चीज़ को ब्लो अप करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है जिसमें कि हम समझें कि कुछ ऐसी कोई टेंशन पैदा हो गई है। आप कह रहे इदारे और हुकूमत भी एक पेज पर हैं, इत्तेहादी और हुकूमत भी एक पेज पर रहेंगे और इस तरीके से 5 साल पूरे करेंगे, कोई अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा, जो इशू थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे या हो गए इंशाल्लाह। बिल्कुल 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 जी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सियासी जोड़ तोड़ के साथ साथ हॉर्स ट्रेडिंग की भी बास गश्त सुनाई देने लगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान ने अपने ही वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ नई तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वालों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 11 नाराज़ अरकान, BNP अवामी के 2 और PTI का 1 रुकन शामिल है। तहरीक अदम एतमाद में मुतालबा किया गया है कि जाम कमाल खान की ख़राब कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हटाकर उनकी जगह ऐवान की अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला मुंतखब किए जाए। हम 14 मेंबरान असम्बली ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असम्बली को पेश कर दिया है। वज़ीर जाम कमाल के खिलाफ 14 सितंबर को भी अपोजिशन जमातों के सर रखने वाले 16 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, लेकिन इस तहरीक अदम एतमाद को तकनीकी बुनियादों पर एतराज़ लगाकर गवर्नर बलूचिस्तान ने वापस कर दिया था। अब नई तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद सूबे में अरकान के जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के रुकन असम्बली मीर असद बलोच ने वज़ीर आला जाम कमाल पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि वो अरकान को लालच, धौंस, धमकी दे रहे हैं। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क केस में गिरफ्तार मुलजिम रैम्बो के मजीद 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रैम्बो समेत गिरफ्तार मुलजमान की तादाद अब 11 हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी, ये आयशा की जानिब से ये जो बयान दिया गया था 4 रोज कबल कि ग्रेटर इकबाल का जो वाकया पेश आया था उसमें रैम्बो और उसके साथी शामिल हैं, तो उसके बाद पुलिस ने फिर रैम्बो और उसके 8 साथियों यानी कि 7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। यूं इस केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और उन 8 का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड जो था वो पुलिस ने हासिल किया था। लेकिन अब रात को पुलिस ने उनके मजीद 3 साथियों को गिरफ्तार किया है और इन तीनों साथियों से भी तफ्तीश की जा रही है, जबकि 2 साथी जो हैं इसमें वो 2 नामालूम रखवाए गए थे। आयशा ने जो बयान दिया था उसने उसमें कुल 13 लोगों के बारे में बयान दिया था, लेकिन 13 में से जो है अब 11 जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 नामालूम है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी भी शिनाख्त होनी है। यूं इस केस में आयशा ने जो बयान दिया था, जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें अपडेट करने के लिए। फुजैरा के करीब 40 टेराबिट की 25,000 किलोमीटर तवील एशिया यूरोप AA1 केबल खराब हो गई है, जिसकी मरम्मत में कई दिन लगने का खदशा है। इसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड सुस्त रवि का शिकार हो गई है। टेलीकॉम ज़राए का कहना है कि इंटरनेट डाटा ट्रैफिक की दीगर कम गुंजाइश वाले केबल्स पर मुंतकली की जा रही है। मुल्तान में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पड़ लग गए हैं। हुकूमती दावे के बावजूद मुर्गी का गोश्त 350 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और इसके गिरदो नवाब में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 50 से 60 रुपए फ़ी किलो इजाफा हुआ है। 350 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। जो पोल्ट्री डीलर्स एसोसिएशन है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस वक्त ब्रायलर मुर्गी का एक दिन का चूज़ा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 90 रुपये पर पहुँच चुका है, जबकि मुर्गी की खुराक की जो बोरी है 40 किलो वाली उसकी कीमत 3700 रुपये हो गई है। और बिजली के निर्खों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इन तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफे की वजह से मुर्गी का जो है वो महंगी तैयार हो रही है। इसी तरह जो अंडे हैं उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त मुल्तान शहर में 180 से 190 रुपये फ़ी दर्जन अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर अंडे फ़ी दर्जन 200 रुपये की कीमत से भी क्रॉस कर गए हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी हैं। स्क्वाड ने दूसरा ट्रेनिंग सेशन LCCA ग्राउंड में किया।
पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड ने दूसरे रोज ट्रेनिंग सेशन के लिए लाहौर के LCCA ग्राउंड का रुख किया। खिलाड़ियों ने इब्तिदाई वार्म अप के बाद ग्राउंड के चक्कर भी लगाए, फिर 40 मिनट तवील फील्डिंग सेशन किया, जिसमें खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाकर हिस्सा लिया। सीनियर क्रिकेटर शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज नौजवान खिलाड़ियों के साथ एक्शन में दिखाई दिए। फील्डिंग सेशन के बाद बैटिंग ऑर्डर के मुताबिक टीम बैटर्स ने जमकर प्रैक्टिस की। बॉलिंग कंसल्टेंट फॉरेन फ्लेंडर ने भी बॉलर के साथ इनफरादी तौर पर काम किया। कौमी स्क्वाड मंगल को भी LCCA ग्राउंड पर ट्रेनिंग करेगा। 14 अक्टूबर को सिनेरियो बेस मैच खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड 15 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात रवाना हो जाएगा। आयरलैंड की एमी हंटर वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। आयरलैंड ने चौथे वनडे में जिम्बाब्वे को 85 रन से हराकर सीरीज भी 1-3 से अपने नाम कर ली। हरारे में खेले गए सीरीज के आखिरी वनडे इंटरनेशनल में आयरलैंड की एमी हंटर छाई रही। अपने चौथे ही वनडे इंटरनेशनल में एमी ने आलमी रिकॉर्ड बना दिया। वो 16 साल की उम्र में सेंचुरी बनाकर दुनिया की कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। आयरलैंड ने मैच में 3 विकेटों पर 312 रन बनाए। एमी 121 रन बनाकर नॉट आउट रही। जवाब में होम टीम 8 विकेट पर 227 रन बना सकी। आयरलैंड ने मैच 85 रन से जीत लिया। एमी हंटर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। इससे पहले कम उम्री में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भारत की मिथाली राज 16 साल 205 दिन और मर्दों में शाहिद अफरीदी 16 साल 217 दिन के पास था। साबिक चैंपियन मोहम्मद सज्जाद ने कौमी स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। 16 साल एहसन रमजान टाइटल तो ना जीत सके, लेकिन शानदार खेल की बदौलत शायकीन के दिल जरूर जीत लिए। इवेंट का दिलचस्प फाइनल BGO सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। तफसील बताएंगे अतीकुर रहमान। कराची में हुई नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में साबिक चैंपियन मोहम्मद सज्जाद और 16 साल के एहसन रमजान के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। 13 फ्रेम पर मुश्तमिल फाइनल 6-6 फ्रेम से भी बराबर हो गया, लेकिन फैसला कुन फ्रेम में मोहम्मद सज्जाद ने तजर्बे का फायदा उठाया और 12 पॉइंट्स के फर्क से न सिर्फ फ्रेम जीता बल्कि टाइटल भी जीत लिया और चौथी बार नेशनल चैंपियन बन गए। मोहम्मद सज्जाद प्रूव्स हिमसेल्फ वंस अगेन। नाजरीन, बड़ी खुशी हो रही है। ये 4 नेशनल हो गई हैं मेरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 147 लगी है। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 21 सेंचुरी ब्रेक खेले गए, लेकिन मोहम्मद सज्जाद ने रिकॉर्ड 147 का ब्रेक खेला, जिस पर उन्हें 1 लाख रुपए कैश अवार्ड इजाफी दिया गया। उनके इदारे ने भी उन्हें 147,000 कैश इनाम दिया। दोनों फाइनलिस्ट क्विस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 147 पे एक 50,000 का इनाम रखा था और फर्स्ट ही टाइम जो है ना वो उन्होंने ब्रेक करके दिखा दिया, क्योंकि एनकरेजमेंट जब होती है प्लेयर की तो वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस के साथ जाते हैं। मेहमान खुसूसी आरिफ उस्मानी ने फातेह क्विस्ट मोहम्मद सज्जाद को ट्रॉफी और 1 लाख रुपए कैश अवार्ड से नवाजा। रनर अप एहसन रमजान 50,000 रुपए के हकदार बने। कैमरामैन तला खान के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची।